ठीक है, ठीक है, ठीक है। अज्यूम करो कि हम लोग एक डिफरेंट यूनिवर्स में हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सर और पे किसी हाँ ने बोलो। अपडेट किया है क्या? किया था तो जिसमें 3 स्पिन क्वांटम नंबर अलाउड है, वो वाला है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। वो तो करा दिया, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। सर वो लास्ट क्वेश्चन ही वैसे ही थे शायद लास्ट लेक्चर में। हाँ, ये थोड़े अलग हैं, ठीक है। इस यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। इसमें भी यहाँ पर 4 क्वांटम नंबर्स हैं और मीनिंग्स जो हैं, ठीक है, सिमिलर टू दोज वी यूज, मतलब बता रहा हूँ क्या है। ओरिजिनल यूनिवर्स। हाँ, ठीक है। और इन क्वांटम नंबर्स को वी विल कॉल PQRS, ठीक है। मतलब P किसके कॉरेस्पॉन्ड करेगा? P मतलब N। हाँ, सिमिलर टू NLM और स्पिन क्वांटम नंबर। बाकी ऑफ बॉय प्रिंसिपल, वो पीरियोडिक, वो सब सेम है, ठीक है ना। वो सब रूल्स के बारे में क्या नहीं दिया हुआ है, और इसके रूल्स थोड़े बदल दिए गए हैं। इन क्वांटम नंबर्स का रूल बदल दिया गया। रूल ये है कि P होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। Q टेक्स ऑन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, एंड Q इज लेस देन इक्वल टू P, ठीक है। R का टेक्स ऑन ऑल इवन इंटीजर्स फ्रॉम -Q टू +Q, और यहां पर इस यूनिवर्स में 0 भी एक इवन नंबर है, ठीक है। 0 को क्या कंसिडर किया जाता है? एन इवन नंबर, ठीक है। और S का वैल्यू +½ या फिर -½ सबको क्वेश्चन समझ में आया क्या है अभी हाँ तक? सर। है ना, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर रूल ही चेंज कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले तो मुझे बताओ, स्केच द फर्स्ट 4 पीरियड्स। इस पीरियोडिक टेबल का पहला 4 पीरियड कैसा रहेगा? द फर्स्ट 4 पीरियड्स। हाँ, यस यस यस, एकदम उसी लेवल पर है। ये आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है कि आपको एक्चुअली में समझ में आया है कि नहीं, पीरियोडिक टेबल कैसे बना है, ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दूसरा, इसमें बताओ एटॉमिक नंबर्स क्या होंगे फर्स्ट 4 एलिमेंट्स के जो सबसे कम रिएक्टिव होंगे। ये खुद करोगे कि एक बार मैं एक कर दूं? क्वेश्चन आप कर सकते हो फिर हमको दे सकते हो। ठीक है, खुद से नहीं होगा, ठीक है, या चलो। तो हाँ, ठीक है, ठीक, कोई लोड नहीं, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स can have P is equal to 4, Q is equal to 3? How many electrons can have P is equal to 3, Q 0, R 0? How many electrons can have P is equal to 6? सर ये Q0 नहीं हो सकता। Q 0 क्यों नहीं हो सकता? ऑड इंटीजर है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो वो देखा, आंसर देखेंगे क्या हो सकता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला मैं करता हूँ इसको, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। और ये हम ट्राई कर सकते हैं पहले। ठीक है, ट्राई करो एक बार ट्राई करो।
सर फोर्थ क्वेश्चन क्या है? Q इज सर इक्वल क्यू टू जीरो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, तो आंसर 0 दे दो, क्या लोड है, क्या लोड है, करो ना, ठीक है ना, आंसर कुछ तो आएगा। सर फोर्थ क्वेश्चन में Q इज इक्वल टू क्या लिखा है? Q0। 0। सब लोग आराम से बात ट्राई करो। देखो कॉन्सेप्चुअली कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, वो टफ दिख रहा है, कोई टफ नहीं है। जैसे NLMN का रूल था वैसे ही PQRS है, ठीक है। और आपको पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, आराम से 5 मिनट्स लीजिए, कोशिश करिए, थॉट प्रोसेस को थोड़ा दिमाग चमकाइए, फिर तो सर करेंगे। आपने सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट 4 एलिमेंट के बाद में क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर कौन सी फर्स्ट 4 एलिमेंट्स के बताओ, यू वुड एक्सपेक्ट टू बी लीस्ट रिएक्टिव, ओके सर। सबसे लीस्ट रिएक्टिव वाले कौन से होंगे, स्क्रीनशॉट भेज दो इसका, ठीक है। आराम से 5-10 मिनट लो और फिर बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है। सर फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये बताना है कि मतलब फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? नहीं, पहले 4 पीरियड ही कंसिडर करना है, फर्स्ट पीरियड से उसे मुझे मालूम भी पड़ जाएगा कितने हैं। आपको पहले में स्केच करना है पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियड में कितना, सेकेंड में कितना, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर वाले, फोर्थ में कितने, इसे मुझे मालूम भी पड़ जाएगा कि तुम कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सर आर में -Q और Q इंक्लूडेड है ना? आर में ऑल यस, -Q से +Q दिया हुआ है। तो मतलब वो दोनों भी इंक्लूड होंगे ना? हाँ यस, वो दोनों include। सर मुझे समझा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में। पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर वाले, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में स्केच द पीरियोडिक टेबल मतलब क्या करना है? छोड़ो यार, तो सेकंड थर्ड फोर्थ कर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर, ओके। थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर। सर आप चैट प्लीज प्राइवेट कीजिए ना। स्केच मतलब बनाना है ना फर्स्ट 4 पीरियड्स। हाँ फर्स्ट फोर्थ पे बनाना है। ओके। सर आपको भेजे आंसर्स। राघव, वेरी गुड, वेरी गुड राघव। वेरी गुड राघव का सभी सही है, बहुत सही।
नहीं आदित, हाँ सेकंड वाला थोड़ा सा गलत है। फिर बाकी बाकी देखना, रुको। सर वो फोर्थ वाले में क्यू की वैल्यू क्या है? फोर्थ वाले में क्यू का वैल्यू है 0। ओके सर। हाँ कुशल, वेरी गुड, थर्ड का सही है। आदित, नहीं आदित गलत है। थर्ड का सही है, फोर्थ का सही है आदित, लास्ट वाला गलत है, फिफ्थ वाला गलत है। हर्षिता, फिफ्थ का नहीं, गलत है कुशल। नहीं सुहानी, गलत है, गलत है, गलत है। चलो करें एक बार, देखो कैसे करना है। सर 2 मिनट रुक जाओ ना सर। हाँ सर मैंने भेजा है, चेक कर सकते हो। थर्ड पीरियड में गलत है प्रथम, थर्ड पीरियड में 4 एलिमेंट नहीं आएंगे। नहीं गलत है प्रथम, गलत है, सभी गलत है। नहीं भविन, गलत है। हाँ मयंक सही है। प्रणव का सही है, वेरी गुड। स्वराज का सही है, प्रीशा का सही है। ये फर्स्ट पेज ही है ना? हाँ फर्स्ट पेज। मुझे सेकंड क्वेश्चन समझा नहीं इसमें करना है। इनमें से आपके हिसाब से बोल रहा है कि सबसे कौन कौन से एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव होंगे, मतलब इस यूनिवर्स में कौन कौन नोबल गैसेस हैं, अच्छा ओके ओके। यही पूछ रहा है। इस यूनिवर्स में कौन कौन नोबल गैसेस हैं। कश्यप का सब सही है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, करें इसको। हाँ देखो इसको क्या, अच्छा इसमें देखो कैसे करना है, ये सही है इसका, देखो एक बार कैसे करना है। हाउ डू वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, अगर p वैल्यू 1 है, ध्यान से देखिए, अगर p वैल्यू 1 है तो q वैल्यू क्या क्या हो सकता है। p वैल्यू 1 है तो नहीं, p वैल्यू अगर 1 है तो q हो सकता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर ना, 1 और जी ओ यस, q से 1 हो सकता है। और अगर q 1 है तो r क्या क्या हो सकता है। 0 0। r, वेरी गुड। r हो सकता है तुम्हारा, r हो सकता है ऑल इवन इंटीजर वैल्यूज, तो r तो सिर्फ 0 हो सकता है।
तो इसका मतलब P क्या बताता है? P बताता है N, ये बताता है L और ये बताता है M। तो अपने से कोई नाम दे दो, इस सब शेल का अपना कोई नाम दे दो। मतलब N फर्स्ट शेल में सब शेल का वैल्यू S दे दो यार। L1 को कुछ मान लेते हैं इस यूनिवर्स में, ऐसे ही मान लेते हैं, क्या चाहता है। तो इसका मतलब, और M क्या बताता है याद है? M बताता था ऑर्बिटल कितने टाइप के, हाँ कितने टाइप के हैं। तो इसका मतलब इसमें एक ही टाइप का है। चलो नाम देते हैं 1s। S का L वैल्यू, हाँ ठीक है कुछ भी हो सकता है, लेकिन S का L वैल्यू कितना है? S का मैंने L 1 वैल्यू कितना रख दिया? 1 रख दिया। ठीक है। अच्छा, P अगर 2 है तो इसमें Q क्या हो सकता है? 2 से 1 हो सकता है। R क्या हो सकता है? -2 और 2। R 0 ही हो सकता है ना, Q1 है तो। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब सेकेंड शेल के अंदर भी कितना ऑर्बिटल है? एक ही है ना। और Q वैल्यू 1 है तो इसको 2s नाम दे दो, 2Q, बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर P2 है। Q1 को मैंने अपना हिसाब से कोई नाम दे दिया, S सबशेल नाम दे दिया। और L क्या बता, ये R क्या बताता है? सब लोग रिकॉल करिए, R बताता था कितने टाइप के हैं, तो R एक ही आ रहा है, 0 वैल्यू। तो सर इसका 2 नहीं हो मतलब एक ही सकता टाइप। R? कौन सा? R = 0,2। 0,2 कैसे हो सकता है? Q1 0,1 कैसे हो सकता है? ये समझा? ये समझ में नहीं आ रहा है। तो Q2 भी हो सकता है ना। Q2 क्यों हो सकता है सर सेकंड वाले में? even integers -Q2 plus हाँ सर, नहीं खाली 1 होगा सर। अच्छा हाँ सॉरी मैं P अगर 3 है तो Q क्या क्या हो सकता है बताओ? 1,3। हाँ मतलब ये कितने Q के वैल्यूज आए? 2। ये दो क्या बताते हैं? ये दो बताते हैं सबशेल्स। एक का नाम S दे दो, एक का नाम P दे दो। और अगर S 1 है फॉर Q = 1, तो R क्या क्या हो सकता है? ऐसे कर, -2 0 2। हाँ Q हो सकता है 1, Q हो सकता है कितना? 3। Q1 के लिए R वैल्यू कितना हो सकता है? 0। और 3 के लिए R वैल्यू कितना हो सकता है बताओ? -2 0 +2 हाँ, इसका मतलब थर्ड शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं? 2। कौन कौन से? Q1 को S नाम दे दो, Q3 को P नाम दे दो। एक 3s और एक 3p। 3s खुद कितने टाइप का है? एक टाइप का। लेकिन 3p खुद कितने टाइप का है? 3 टाइप। 3। सिंपल टाइप का तो क्वेश्चन है ये। सिमिलरली P4 में क्या होगा आंसर? P4 में भी Q क्या क्या हो सकता है? सर सेम रहेगा। 1 और 3। और यहाँ पर इसके लिए R वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ शेल में एक 4s है। 4s खुद कितने टाइप का है? और ये P है। P खुद कितने टाइप का है? 3। बस सिंपल ऐसी स्केच करते रहना है। आपको कोई भी टाइप का फंक्शन दे सकता है, ऐसे कुछ भी उठाकर दे देगा, आपको उस हिसाब से बनाना है। इसका मतलब 1s 2s, यहां पर हम लोग के इस यूनिवर्स के अंदर एक 3s है और इस यूनिवर्स के अंदर एक 3p है। 3p कितने टाइप का? यहाँ कोई 3D नहीं है। 3 टाइप्स। हाँ यहाँ कोई 3D नहीं है। इस यूनिवर्स में सिर्फ 3s है और 3p है। और क्या है? 4s है और 4p। यहाँ कोई 4D 4f नहीं है। तो इसका मतलब अब जिस पहला पीरियड में कौन कौन एलिमेंट होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, उसको कैसे भरोगे? तो मतलब P = 4 इज मैक्सिमम ना, मतलब P के लिए P = 4 इज, लाइक उसके आगे जा नहीं सकता ना। क्यों? फिर P = 5 के लिए अलग लिख सकते हैं। खाली 4 ही पूछा। 4 पूछा इसीलिए मैंने 4 किया है। ओके ठीक है। अच्छा, अब 1s अब तुमसे पूछेगा स्केच द फर्स्ट 4 पीरियोडिक टेबल। तो यार फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आएंगे बताओ?
हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन One and two. मतलब नाम ने, हाँ मतलब मुझे एटॉमिक नंबर से मतलब है, तो कौन कौन से आएंगे? जिसका and एटॉमिक two. नंबर 1 होगा, -2 जिसका एटॉमिक 2 होगा, है ना? सेकेंड सर। पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। जिसका ये 1 2 यहाँ 3 और 4, तो सेकेंड पीरियड भी 3 और 4 से स्टार्ट होगा। मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 3 है और 4 है वो सब सेकेंड पीरियड में आएंगे। अच्छा, थर्ड पीरियड में कौन कौन आएगा? 5 6 8 7 to 8 12। 12 5 से 12 हाँ, five, थर्ड six, पीरियड मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? 5 5 से 6 12 7 8 9 10 11 12। मतलब कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8 एलिमेंट। चलो, सर और इधर फोर्थ वापस पीरियड, कर हाँ सकते रुको, और फोर्थ पीरियड में कितने? 13 से 20। 13 से 20। 13 बस पहला पार्ट का आंसर आ गया। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो पीरियड में कौन कौन से आएंगे वो? पीरियड किसको बोलते थे? पीरियड बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हो। तो जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा उसको कैसे लिखोगे? 1s1, हाँ तो वो फर्स्ट पीरियड में आएगा। जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा कैसे लिखोगे? 1s2। जिसका 3 होगा कैसे लिखोगे? इस यूनिवर्स में जिसका 3 होगा कैसे लिखोगे? 1s2 2s1। हाँ तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 2। सेकेंड पीरियड से स्टार्ट करेगा, तो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट किया। जिसका 4 होगा उसको कैसे लिखोगे? 2s2। 1s2 2s2। तो उसमें भी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आ रहा है, तो 3 और 4 सेकेंड पीरियड में रहेंगे। जिसका 5 होगा कहाँ से स्टार्ट करेगा? कैसे लिखोगे? जिसका 5 होगा एटॉमिक नंबर कैसे लिखोगे इस यूनिवर्स में? 1s2 2s2 3s1। तो किस कहाँ से स्टार्ट करेगा वो? थर्ड पीरियड। ओके ओके, यही तो करना है, समझा समझा। Thank you. समझा? तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये सबको समझ में आया? 12 और 20 होगा ना सेकंड का? हाँ, सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? कौन कौन से सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे, मतलब नोबल गैसेस की तरह इसमें कौन बिहेव करेंगे? 2 4 सेकंड 12 वाला, और 20। फोर्थ वाला, 12th वाला और 20th वाला। बी पार्ट का आंसर क्या होगा? तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता था इंटीजर टाइप में, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी कंटेन्ड इन थर्ड पीरियड? आंसर 8। ये भी पूछ सकता है कि इज कैल्शियम अ नोबल गैस इन दिस यूनिवर्स? तो यस, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम इज अ नोबल गैस इन दिस यूनिवर्स। मैग्नीशियम भी क्या है इस यूनिवर्स में? नोबल गैस। नोबल गैस। नोबल गैस। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हम लोग के यूनिवर्स में भी नोबल गैस है और इसमें भी Helium. नोबल गैस है? हीलियम। हीलियम। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट कैन बी पुट अप। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक कर रहा है। पीरियोडिक टेबल को रटना अलग बात है और सर, पीरियोडिक टेबल को समझना अलग बात है। मैग्नीशियम और कैल्शियम ठीक है? क्यों इनर्ट है? बोलो। एक बार वापस बोल सकते हैं आप, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्यों इनर्ट है? बिकॉज इनका देखो ना पूरा इनर्ट, ये 2 4 इनका पूरा शेल फील्ड है ना। 3s 3p पूरा फील्ड है ना 12th वाले का। हाँ हाँ हम लोग नोबल गैस किसको बोलते हैं? इसका पूरा फील्ड हो ना, तो यहाँ पर 12th का पूरा फील्ड होगा। 12th का कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3s2 3p6 पूरा शेल फील्ड, तो नोबल हाँ गैस हो गया ना। हाँ, राइट। ओके, थैंक यू। ठीक है, एनी क्वेश्चंस कैन बी पुट अप। चलो यहीं पर सी वाला पार्ट करते हैं। सी वाला पार्ट क्या था? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव p is equal to 4 and q is equal to 3? बताओ क्या होगा आंसर? p4 and q3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. p4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स q3। हैं। हाँ, मतलब बेसिकली p4 रखना है, q3 रखना है, मतलब मान लो मुझे ये वाला रखना है। देखो 4p, और 4p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 6 अच्छा, हम लोग हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ये कैसे डिसाइड किए?
S is plus or minus 1 दो by ही है, 2. माइनस हाफ और प्लस हाफ। प्लस हाफ, यस। अगर यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, माइनस हाफ और 0 कुछ हो जाता, तो हर एक ऑर्बिटल में आप कितने डालते? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 डालते। क्वेश्चन वुड हैव बीन मोर कॉम्प्लेक्स। कुछ भी पूछा जा सकता है, समझा? ई वाला क्या होगा आंसर? 0। वाई? Q 0 नहीं हो सकता। पॉसिबल ही Q0 नहीं नहीं हो होगा सकता, सर। ये पॉसिबल ही नहीं है। P3 है तो Q0 है ही नहीं। देखो P अगर 3 है तो Q या तो 1 है या तो 3 है, P की 0 है कोई ही भी नहीं। वैल्यू के लिए Q 0 और नहीं सर हो वैसे भी क्यू एक ऑड नंबर होगा। सकता। हाँ, हाँ, Q1 है ऑड नंबर 0। होगा। वेरी। और F वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका P वैल्यू 6 होगा? बताओ। P वैल्यू 6 के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? हाँ, तो P 18 अगर 18 P अगर 6 है तो Q क्या क्या हो सकता है? बताओ Q क्या क्या हो सकता है? 135। 135. वेरी गुड। P अगर 6 है तो Q हो सकता है 1 3 5। और R हो वन सकता है 0 2 4। कौन सा? हाँ, R क्या क्या हो सकता है? R1 के लिए क्या क्या हो सकता है? 0 होगा खाली. 0। 3 के लिए R क्या क्या हो सकता है? -2 -2 0 0 और +2 और इसके लिए R क्या हो सकता है? -4 -2 0 2 1. 0 to 4 ना? तो इसका मतलब टोटल 6th शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9 ऑर्बिटल। 9। 1 R0 मतलब कुछ एक ऑर्बिटल, Q1 है। और R क्या बताता है? कितने टाइप के सबशेल्स हैं? तो ये जो Q1 है, मान लो इसको नाम S दे दो, इसको P नाम दे दो, इसको D नाम दे दो। तो S खुद कितने टाइप का है? एक टाइप का। P 3 टाइप का है और D 5 टाइप का है। तो आपके पास 6S होगा, जरूर कोई 6P होगा 3 टाइप के, और 6D होंगे 5 टाइप के। 18 एलिमेंट्स. हाँ, तो आप हर का कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो? हर में मैक्सिमम 2 डाल सकते हो। तो आंसर 18. 80। इस टाइप के क्वेश्चन सबको समझ में आया कैसे करना? अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो समझ में आ गया? टफ नहीं है, बट डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अच्छा, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये अभी नहीं करना है, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। मिला सबको? हाँ सब मिला। उसमें से 42 और 43 वाला वही, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, फिर उन्होंने l को यहाँ पर चेंज कर दिया है, 0 से n+1 हो सकता है, m-l2 + l हो सकता है। तो अब तुमको बताना है इसके रूल के हिसाब से क्या पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट होगा, कैसा बनेगा, एंड सो ऑन। एवरीबॉडी क्लियर? आगे बढ़ूं अब? Yes, sir. हाँ सर। दैट इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, चलो। सर 42। हाँ, 42 और 43। ठीक है, चलो। मतलब इस पर क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, तो आपको थोड़े समझने हैं कैसे करना है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे वापस चलते हैं अपना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पर। अच्छा, हम लोग ने कहाँ तक कर लिया था? पीरियोडिक टेबल को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने किया था, हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड। वर्टिकल को क्या बोलते हैं? यहाँ तक कर लिया था। वर्टिकल को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम क्वांटम। बाकी हम लोग ने ब्लॉक भी दिखा दिया था। ब्लॉक होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया, उसको ब्लॉक बोलते हैं। और फिर हम लोग ने ब्लॉक से ग्रुप नंबर भी डिसाइड किया था। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये सब कर लेते हैं एक बार। अच्छा, टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7. 7।
टोटल 7 पीरियड। और ग्रुप्स कितने हैं? 18। वेरी गुड। ठीक है, जितनी सारी बातें हैं पीरियोडिक टेबल का लिख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट्स है। वेरी गुड, कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। ठीक है, और कौन कौन से हैं बताओ? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन S1 और हीलियम। हीलियम कितना है? 1s2। हाइड्रोजन का वैसे पोजीशन इज नॉट फिक्स। फर्स्ट एंड नॉट 17 ये अनसर्टेन है, इसको अब डाल दिया गया है, कहीं मिडिल में डाल दो, पर रियलिटी में इसका पोजीशन इज अनसर्टेन इन द पीरियोडिक टेबल। आप देखोगे हाइड्रोजन बहुत सारे प्रॉपर्टी शो करता है यार, वो एल्कली मेटल्स के भी शो करता है, वो हैलोजेंस के भी शो सर पर वो करता है। ज्यादा इंक्लिनेशन सर वो किसके साथ वो दिखाता है सर? कुछ नहीं, metals कुछ के साथ ऐसा मतलब? नहीं है, नथिंग नथिंग, कुछ ऐसा नहीं। वो हाइड्रोजन देखो, जैसे एग्जांपल देता हूँ हाइड्रोजन के साथ, जस्ट एक एग्जांपल। आप जैसे एल्कली मेटल्स के प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं, है ना, और Na+ बनाता है। उसी तरीके से H भी देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? H+ बनाता है। ये तो मैं सिंपल सा एक प्रॉपर्टी दिया हूँ, सिंपल सा एक प्रॉपर्टी। हैलोजेंस याद है, हैलोजेंस क्या करते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और F- बनाते हैं। H भी क्या करता है? हाइड्राइड बनाता है। सोडियम हाइड्राइड। हाँ, सोडियम हाइड्राइड बनाता है, तो इसको हाइड्राइड बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये, मैं तो सिंपल सा एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल, इसमें इतने प्रॉपर्टीज हैं, तो उसका पोजीशन इज अनसर्टेन, हाइड्राइड है। जैसे एग्जांपल इसमें NaH, NaH का नाम क्या होता है? NaH इज नथिंग बट सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड, तो उसका पोजीशन तो वैसे अनसर्टेन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड पीरियड के बारे में कुछ खास बात तो नहीं है। सेकेंड पीरियड आप लोग को कितने एलिमेंट्स हैं बताओ? 8 कितने एलिमेंट्स टोटल? 8 8। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड अगर याद हो तो अच्छा ही है। बताओ कौन कहाँ से स्टार्ट होता है ये सेकेंड पीरियड? लिथियम। उसके बाद कौन आता है? बेरिलियम। बेरिलियम। फिर बोरॉन का बोरॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। याद ही रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। और ठीक है, सेकेंड पीरियड के बारे में बाकी हम लोग बाकी देखेंगे। याद रखना यार, प्लीज मेमोराइज दिस। कम से कम पीरियोडिक टेबल का पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात, बट आपको जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तक तो याद आना ही चाहिए, जितना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल। हाँ यार, अगर पूरा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। पूरा If हो you गया can- स्कूल में। हाँ, अगर पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज दी बेस्ट। तब तो साथ ही साथ मेरे ये करते रहो। थर्ड पीरियड में देखो, अच्छा थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स? 8 elements. अगेन 8 एलिमेंट्स। सर अच्छा, स्कूल एक में वो टॉप 20 वाले एलिमेंट्स याद नहीं होते, वो पूरा कैसे करेंगे यार? नहीं है करना, डेली करो ना, एक बार देखना पड़ेगा उसका, कुछ करो। सर 30 हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा F ब्लॉक में प्रॉब्लम आएगा यार, ऐसे डेली करोगे एक ही ग्रुप तो हो जाएगा, कंसिस्टेंटली करो हो जाएगा। ठीक है ना? कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता सर है बताओ? लास्ट ऐसे लास्ट के तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब साइंटिस्ट और कंट्रीज के नेम को यम लगा गया तो। हाँ, अच्छा इसका बताओ क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड? सोडियम। सोडियम। Sodium. उसके बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। Magnesium. बोरॉन के नीचे Aluminium. एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इसके नीचे सल्फर, सल्फर। क्लोरीन, और इसके नीचे आर्गन, Argon. आर्गन। वेरी गुड। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। 10, आर्गन का 18। 18. अच्छा कितना का जंप है फर्स्ट पीरियड से अगर सेकंड पीरियड में जाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर का जंप है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़े। ले लिया।
हाँ अच्छा, अब देखो फोर्थ पीरियड में अगर बात किया जाए, फोर्थ पीरियड बताइए, फोर्थ पीरियड में क्या है? 18 एलिमेंट्स। हाँ, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स बताओ? 18। 18। 18। अच्छा, इनमें 18 एलिमेंट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक एटॉमिक नंबर स्टार्ट कर रहा है? स्टार्ट कहाँ से करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 19। पोटेशियम, Potassium. और एंड कहाँ करता है? Krypton. Krypton. क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 बताओ। 36. 36। वेरी गुड। और इस पीरियड में अगर तुम देखोगे तो वी ऑल्सो कम अक्रॉस फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। पीरियोडिक टेबल अगर 7 हो तो बहुत अच्छी बात हो। वी कम अक्रॉस फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स। इनको कौन सा एलिमेंट बोलते हैं मालूम है? दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरी गुड। ये बीच में दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां से कहां स्टार्ट करते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से बताओ? स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 एकदम याद होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। और एंड्स एट मर्क्यूरी। नहीं, इसके बाद थर्ड स्लाइड दिखा सकते हैं? जिंक। जिंक हाँ दिखा दो। जिंक का कितना? 30। सर जिंक ठीक को है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कंसिडर करते। हाँ नहीं बोलते हैं, बताइए। इसमें एक पॉइंट लिख लेना। सर क्यों? नोट। हाँ बताऊंगा, सब उसका बताऊंगा। स्टेबल रहता है ना हाँ नहीं, बता, वो डी सब ब्लॉक बताता के हूँ। फॉर्मेशन. हाँ ये बताता हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज याद रख लेना, जिंक कैडमियम Hg को, अभी रीजन बताऊंगा, अभी के लिख लो। दे आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन लिख लेते हैं। बट डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं? हाँ सर, Yes, डी sir. ब्लॉक हाँ है. सर, डी ब्लॉक है। आई विल टेल यू द रीजन, ठीक है। दे आर स्टडीड अलोंग विद दिस सीरीज, स्टडी कर दिया जाता है, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। रीजन अभी जस्ट लेटर आएगा, एक बार खत्म कर लें। ठीक है, अच्छा इसको लिख भी लेते हैं एक बार। कहां से स्टार्ट होगा बताओ? पोटेशियम, उसके बाद क्या आएगा? पोटेशियम के बाद क्या आएगा? कैल्शियम। कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद बिना देखे बोल रहे हो ना? उसके बाद Fe, आयरन, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल, कॉपर, कॉपर, जिंक, जिंक, उसके बाद गैलियम, उसके बाद जर्मेनियम, हाँ उसके बाद सेलेनियम. सेलेनियम, यस, उसके बाद ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। वेरी गुड, क्रिप्टॉन। जिसमें से याद है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किसका था? क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का कितना था और कॉपर का कितना था? 3D10 4 ठीक है, बीच से यहां तक इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक को मैं लिखा देता हूं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो नहीं, वो दिखा दे रहा हूं जस्ट उनको साथ में एक अच्छा लगने के लिए। बट जिंक इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सब कोई क्लियर है? कोई डाउट किसी में? ठीक। अच्छा, फिफ्थ पीरियड में क्या क्या है बताओ? फिफ्थ पीरियड consists of how many elements? 18. 18
क्या टाइम हो गया? इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हैं? अच्छा वाह। ठीक है। अच्छा इसमें भी 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं, साथ ही साथ कहाँ से कहाँ स्टार्ट करता है बताओ? स्टार्ट्स विथ रुबिडियम टू जेनॉन। रुबिडियम नहीं है ना, सीजियम है ना? नहीं नहीं सर सर रुबिडियम है। रुबिडियम को कौन सा आ गया? ओ 5th, हाँ सॉरी रुबिडियम ना 5th पीरियड में हो ना, मैं 6th पीरियड सोच लिया था, सॉरी। हाँ रुबिडियम स्टार्ट्स विथ रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, याद रखना, ठीक है ठीक है। और एंड्स एट जेनॉन। जेनॉन, वेरी गुड। जेनॉन का कितना एटॉमिक नंबर? 54, बहुत सही। और इनके बीच में भी also contains element of this series also contains 10 elements of this period also contains 10 elements of ट्रांजिशन। 10 elements of transition elements। इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं? 4D ट्रांजिशन सीरीज। पहले वाले को क्या बोलते थे? इस वाले को क्या बोलते थे? इस वाले सीरीज को 3D। हाँ 3D सीरीज। इस वाले को क्या बोलेंगे? 4D ट्रांजिशन सीरीज स्टार्टिंग एट, मालूम है कहां से कहां स्टार्ट करता है? वाइट्रियम। वाइट्रियम का एटॉमिक नंबर 39। स्क्रीनशॉट लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये तो कुछ है नहीं अभी तक। क्या करता है सर? कौन सा? फिफ्थ पीरियड के ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कहाँ करते हैं? कहाँ पर है, किसी को मालूम है? कैडमियम। चलो आगे बढ़ो। सर रुको 1 मिनट। सर थर्ड स्लाइड दिखाओ ना एक बार। हाँ जी। ठीक है। हाँ सर थैंक यू। चलो आगे बढ़ो। अच्छा 6th पीरियड में आते हैं थोड़ा सा। 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स बताओ, बताइए? 32 एलिमेंट। 32 एलिमेंट्स, वेरी गुड। ठीक है। कहां से कहां स्टार्ट करता है? सीजियम से। और एंड 86, ठीक है। 86 किसका एटॉमिक नंबर है? रेडॉन। और 55 किसका है? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 5D ट्रांजिशन, यहाँ पर एक हल्का सा बात है, यहाँ पर आप देखोगे। हाँ इन एडिशन टू 5D 10 एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पर 5D सीरीज तो है ही। इन एडिशन टू 10 एलिमेंट्स ऑफ 5D ट्रांजिशन सीरीज, यहाँ पर एक और है, बताओ उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। दिस पीरियड कंटेन्स 14 एलिमेंट्स। हाँ दिस पीरियड कंटेन्स 14 एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें कौन से ऑर्बिटल्स फिल हुए हैं? फिलिंग ऑफ 4f, ठीक है, फिलिंग अप ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। अच्छा कहां से कहां बिगिन करता है बताओ ये? बिगिनिंग फ्रॉम
मालूम है किसी को? सीजियम सीजियम नहीं, ये वाले, ये जो 4f ऑर्बिटल, सीरियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 और कहाँ एंड करता है बताओ? ल्यूटेटियम। ATM सीरियम 78 से पीरियोडिक टेबल खोल के बैठो यहाँ पर, अगर बेटर है खोल के बैठ जाओ तो। Z इज इक्वल टू 71। इसको क्या बोलते हैं? इनको द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड्स। वेरी गुड। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन सीरीज या फिर लैंथेनॉइड सीरीज। इनको कहाँ प्लेस किया गया है सेपरेटली? एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। placed at the bottom of periodic table. ठीक है, मतलब 6th पीरियड में और ग्रुप 3 में। 6th पीरियड ग्रुप, हाँ कौन से ग्रुप के हैं ये? These all are of ग्रुप 3। यहां पर सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक है और इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज या फिर लैंथेनॉइड सीरीज। क्लियर है यहां तक? Yes. ठीक है, बोलो कोई डाउट? हाँ नहीं है, हाँ अभी आएगा। ये क्लियर है? हाँ ये एफ ब्लॉक वाले हैं, एफ ब्लॉक वाले हैं, ये क्लियर है? चलो, और लास्ट में 7th पीरियड। अच्छा 7th पीरियड में भी कितने टोटल हैं बताओ? 7th पीरियड में भी कितने हैं? 32 ठीक, ठीक है, 32 एलिमेंट है 7th पीरियड में भी। और एंड कहाँ करता है ये? ऑर्गेनाइजेशन। Dennis 108 इसका एटॉमिक नंबर 118 पीरियड एंड्स एट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा इसमें भी बीच में, ठीक है, ऑल्सो दिस पीरियड ऑल्सो कंटेन्स, बीच में 14 एलिमेंट्स कंटेन होते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा सर ये स्टार्ट फ्रांशियम से होता है ना? हाँ स्टार्ट फ्रेंडशिप से होता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा स्टार्ट कहाँ से करता है मालूम है? Thorium एक्टीनियम। एक्टीनियम का कितना होता है? 89 89। अच्छा, और इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिनॉइड सीरीज। अच्छा सर एक्टिनॉइड सीरीज एक्टिनियम से चालू होता है? वाले से होगा ना? हाँ कौन सर। सा? सर एक्टिनियम के बाद वाले से होगा ना? वो हाँ लैंथेनियम थोरियम, हाँ ठीक है, थोरियम। थोरियम कर लो, थोरियम कर लो, थोरियम कर। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एक्टिनियम। सर लैंथेनम और एक्टिनम इज कंसीडर्ड इन लैंथेनाइड एक्टिनाइड या नहीं? नहीं वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं। हाँ वो वहां से होता नहीं है, वो हम लोग लास्ट में जब डी और एफ करेंगे सर तो क्योंकि start उन लोग के पास एफ होता ही नहीं। होता ही नहीं है, तो वहां से कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है ना, एक्टिनॉइड सीरीज है। और इसको कौन से एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं? या फिर 5f इनर ट्रांस। इनको भी कहाँ प्लेस किया गया है? इनको भी कहाँ प्लेस किया गया है? Bottom of the periodic. बॉटम ऑफ द पीरियोडिक। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई इसमें डाउट है तो बताओ। अच्छा 6 मतलब ये सभी किस ग्रुप में है? सबका ग्रुप कौन सा है? 6 पीरियड, सॉरी 7 पीरियड है और ग्रुप 3 7
7th पीरियड ग्रुप 3। अच्छा, थोडियम से लेकर के कहां तक? लॉरेंशियम। एलआर क्या है? एलआर इज 103। हाँ लॉरेंशियम। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। सर ये थोरियम से लेकर लॉरेंशियम 7 पीरियड के सारे एलिमेंट्स है या सिर्फ एक्टिनाइट? नहीं नहीं, ये वाले सिर्फ एक्टिनाइड्स वाले। 7th पीरियड ग्रुप 3 में बीच में एक वो अलग से एक आता है जिनको सब वहीं पर प्लेस कर दिया गया है सेपरेटली एट द पीरियोडिक टेबल। सर एक्टिनियम सर वो एफ ब्लॉक में आता है कि डी ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में बोलेंगे ना। तो सर वो थोरियम से क्यों स्टार्ट होता है? एक्टिनियम से ना? उसके प्रॉपर्टीज थोड़े अलग है। सर डी अरे, में होगा ना? कौन सा बोले हो? एक्टिनियम का ये है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना, देखो रुकना। सर एफ में ही है, चेक किया। एसी ना, हाँ एफ ब्लॉक में एक्टिनियम। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। अभी आएगा, सबका रीजन दूंगा, अभी आराम से रुको ना, अभी सबका रीजन दूंगा। ये क्लियर हो सबको? आदित्य याद तो रखना पड़ेगा यार, पूरा पूरा याद करना पड़ेगा यार, थोड़ा प्रॉब्लम तो है बट वी हैव टू नो दिस। चलो एक, अच्छा ये हो गया। अब एक चीज बताओ, हाँ रुको एक चीज बताओ, ये वाला। अच्छा एक चीज बताओ, अगर फ्यूचर में ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि अगर फ्यूचर में, एक मिनट प्लीज। हाँ सर हो गया। ठीक हो गया सर। अच्छा, अगर फ्यूचर में सपोज 9 पीरियड बनता है, ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स अकोमोडेट करेगा इन द पीरियोडिक टेबल? 32 एलिमेंट ना सर? 32 ही होगा। 32 ही होगा क्यों? यस सर 32 सर 18 हो सकता है। तो डिपेंड करता है, अगर जे सबशाल बना उस पर डिपेंड करेगा। हाँ वो सब हम लोग कर रहे हैं, वो सब मान रहे हैं कि जे बना है वो बनाओ, कितने बनेंगे 9th पीरियड में, कितने आएंगे? सर 8 नहीं गिन रहे क्या? नहीं मैं 8th नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ 9th पीरियड फ्यूचर में। ये कर सकते हो, बताओ कौन कौन भरेगा वो नॉर्मल रूल से, मतलब अगर नॉर्मल जो हम लोग का रूल है वैसे अगर किया जाए। सर तो फिर तो 18 या 32 दोनों हो सकते हैं। कैसे दोनों हो सकते हैं? 2 मिनट दो क्या? हाँ सिंपल सिंपल सा भरो ना, 1s 2s ऐसे नॉर्मल रूल से भरते हैं। तो 50 एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो मुझे लग रहा है कि शायद 50 होंगे, 2n स्क्वायर रूल से किया तो वैसे ही। 50 होंगे। कितने आंसर बताओ? 2n स्क्वायर रूल से देखा तो 4th पीरियड में 32 आते हैं, तो मतलब 4th शेल का मैक्सिमम, वैसे 5th शेल का मैक्सिमम 50 होगा। अगर जी बना तो उसका L 4 होगा, तो फिर इसलिए उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट 18 होंगे, तो 18 ऐड हो जाएंगे 50। चलो करूं?
हाँ सर। चलो, अच्छा एक सिंपल सा चीज याद रखना, जनरली इसमें कौन कौन सा तुम भरोगे, देखो ध्यान से। एक सिंपल सा चीज याद रखना, जब भी ऐसे फिलिंग करना होना, ठीक है, तो आप ये कर लो, 9s पूरा भरेगा, या आप ऐसे कर लो, देखो ध्यान से, ns पूरा भरोगे, np भरोगे, n-1d, n-2f, n-3g, n-4h, ऐसे सो ऑन। ये शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, कोई भी पीरियड में अगर हो तो ऐसे भरना, चेक करना उसे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, एंड सो ऑन। 9s एग्जिस्ट करता है, करता है। 9p, 8d एग्जिस्ट करता है, 7f, हाँ सर। 6g, नहीं। 6g करेगा कि नहीं करेगा, हाँ चेक करो। सर करेगा। और 5h करेगा, 5h। नहीं सर। तो इसका मतलब ये शॉर्टकट है। आप जो पूरा वो जो पूरा ऐसे जो एक चार्ट मैंने बनाया था 1s 2s करके, सर जी अक्षर कैसा दिखेगा? हाँ सर, वो कैसा है बताओ। नहीं नहीं वो अभी तक आया ही नहीं है, मतलब ये तो हम लोग ने अपना फ्यूचर में अगर कभी हुआ सर ने तो आपने 6G क्यों कंसिडर किया, हाइपोथेटिकल है। 5H कौन क्यों सा नहीं कंसिडर किया? कौन सा कंसिडर नहीं किया सर 5H क्यों नहीं किया और 6G किया, ऐसा क्यों किया? 5s क्यों नहीं कंसिडर किया, मतलब समझा सर 5s आपने 6G कंसिडर किया पर 5H नहीं किया, ऐसा क्यों किया? बिकॉज 5h एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर n वैल्यू 5 है तो l वैल्यू का क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4, तो कहाँ कहाँ से आता है, s p d f g तक आ सकता है ना, h हो सकता है क्या? एच आ ही नहीं सर सकता। अगर n = 6 हो गया तो होगा ना? हाँ, n = 6 में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कितने ऐसे, ये पैटर्न समझ में आया? कोई भी पीरियड अगर फ्यूचर में बोलेगा कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप क्या करो, ns np n-1d n-2f n-3g n-4h n-spd fgh, उसके बाद j n-5j एंड सो ऑन, बढ़ते जाओ। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, ns के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1, इसके कितने हैं, 3, इसके कितने हैं, 5 इसके कितने होंगे, f के 7 इसके कितने हैं, 9 खत्म। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 25। और हर में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप कितने डाल सकते 52 हो, होगा 2, ना। हाँ 2 डाल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, बताओ आंसर। सर 52। अरे 52 कैसे, अच्छा, 25 into 2 ना, 50 ना। हाँ सर। मतलब जिसको 9s वाला भी तो किस पीरियड में आएगा, 9th पीरियड में ही आएगा, 9p वाला भी तो 9th पीरियड में आएगा, 8d वाला भी किस पीरियड में आएगा। सर एक डाउट है, बोलो। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब फिक्स्ड होते हैं कि सर हम लोग उसको बना सकते हैं? तो अगर एक रूल फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फिक्स्ड है, अगर रूल के हिसाब से चलें तो तब तो फिक्स्ड ही है। नहीं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स सर। वो तो कुछ तो बनाए भी गए हैं, वो उसका तो बनाया भी जा रहे हैं, वो तो बना रहे हैं, नए नए सिंथेटिक हो रहे हैं, उसका तो क्या बोले, वो फिक्स नहीं है ये, ठीक है। तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्वेश्चन? ये कैसे आया, देखो इधर देखो, तुम्हारे पास मान लो एक सिंपल सा देखते हैं। अच्छा, 9s का n+l वैल्यू कितना है बताओ, 9 प्लस 9 9 9p का कितना है, 10 10, 8d का कितना है, 11 अरे हाँ 11, ठीक 9 आएगा नहीं, है, 10 आएगा ना, 10 होगा। 10 होगा सर। 7f का कितना है, 10,
6G का कितना है? 10 10। तो इसका मतलब तुम्हारे पास सबसे पहले कौन भरेगा? बताओ, एक चीज बताओ। 9s भरा, 9s के बाद कौन भरोगे? नहीं सॉरी, 9s पहले किसको भरोगे? इनमें से सबसे पहले किसको भरोगे जब चेक होगा? 9s। नहीं, अरे सबसे ऑफ बॉय प्रिंसिपल क्या बोलता है? सबसे लोअर एनर्जी वाले को भरते हैं ना। इनमें से सबसे लोअर एनर्जी वाला कौन है? हाँ 9s। तो 9s भरा, उसके बाद कौन भरोगे तुम? 6G। उसके बाद 6G भरोगे, उसके बाद किसको भरोगे? 7F। उसके बाद किसको भरोगे? 8D। उसके बाद किसको भरोगे? 9P। 9P। तो इसका मतलब 9P से पहले इतने जो आएंगे ये सब भी तो 9th पीरियड में ही घुसेंगे ना। राइट। ये सभी तो 9th पीरियड में ही आएंगे ना। ये समझ में आया? अरे पूरे मैक्सिमम के लिए क्या क्या भरना है? 9P के बाद अब तुम जो स्टार्ट करोगे वो 9th पीरियड। 9th पीरियड में क्या करना है? 9s भरना है, 9P भरना है, उसके बाद आगे अब 10th स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 9P से पहले इतने भी तो आएंगे, ये सब भी तो किस पीरियड में जाएंगे? मैक्सिमम 9th पीरियड में ही जाएंगे ना। ये समझा क्या बोला? यस सर। तो इसीलिए तुमको कोई भी पीरियड दे दिया जाए तो बस ये कर लो, NS, NP, N-1D, N-2F, N-3G, N-4H एंड सो ऑन करते जाओ। तुमको N- उसके बाद क्या आगे क्या आएगा? N-5, SPDFGH I, जो भी इसका क्या नाम, वो पता नहीं, अब जो नाम दे रहा है जे नाम दे रहा है। क्लियर है? ये समझा के भी फिर से एक्सप्लेन करना होगा? ऐसा समझो। समझा? 1357 कैसे आया? अरे S कितने टाइप के होते हैं? ओके S ऑर्बिटल तो एक ही टाइप का होता है ना। P ऑर्बिटल कितने टाइप का होता है? हाँ सर। है ना। जैसे 4th पीरियड में कोई पूछेगा अभी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4th पीरियड के लिए 4th पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स भरोगे? 4s एग्जिस्ट करता है, 4p लगाओ फॉर्मूला, 3d, उसके बाद खत्म। 2f एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं सर। नहीं। तो 4s कितने टाइप के हैं? एक। 4p कितने टाइप का है? और d कितने टाइप का है? 5। 5। तो ये टोटल सब कितने वो हैं? ऑर्बिटल दे जो भरेंगे ना, मतलब हाँ, पूरे जो भरोगे लास्ट जब तक 4th पीरियड के लिए क्या क्या भरोगे? 3D वाला भी तो 4th में ही आएगा। पहले 4s भरे, 4s वाला भी तो 4th में ही आया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूरा। 3D वाले का भी तो 3D से पहले कौन भर चुका है? 3D से पहले 4s भर चुका है ना, तो 3D वाला भी तो 4th पीरियड में ही जाएगा। 4p वाला भी तो 4th पीरियड में जाएगा। तो टोटल कितने हैं? 5 + 3 8 + 1 9। तो 9 × 2 कितने एलिमेंट्स? 18। 18 एलिमेंट्स होते हैं ना 4th पीरियड में, वही 18 एलिमेंट है। हाँ सर। वैसे ही करना है। स्क्रीनशॉट लो। बोलो कुछ अगर है। ले लिया। ले लिया, चल। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं। ठीक है, हो गया। हाँ सर। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, अब थोड़ा सा ब्लॉक्स पर आ जाते हैं। एक बार पीरियड की बातें हम लोग ने खत्म कर ली, ठीक है। थोड़ा सा ब्लॉक्स पर आ जाते हैं। कितने टाइप के ब्लॉक्स हैं बताओ? कौन कौन से मेन ब्लॉक हैं? S, P, D और F। ब्लॉक कैसे डिटरमाइन होता है? डिटरमाइन बाय, याद है? सर सब हाँ, डिटरमाइन बाय द सबशेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन। सर ये कर दिया है। हाँ मालूम है, मैं इसके आगे अब थोड़ा जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में किया, अब देखो ध्यान से। अच्छा,
पहले से थोड़ा सा एस ब्लॉक के बारे में थोड़ा जल्दी से बातें कर लेते हैं। एस ब्लॉक में कौन कौन से हैं मालूम है? एस ब्लॉक में प्रेजेंट इन लेफ्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन कौन से होते हैं एस ब्लॉक में सर मालूम है? ग्रुप एल्कली, 1 और एल्कलाइन और हीलियम। प्रेजेंट इन द लेफ्ट पार्ट। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 2, ग्रुप 2 वाले, हीलियम, हाँ ग्रुप 1 वाले को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 वाले को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वेरी पूरा याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग को याद है ग्रुप 1 वाले? हाँ सर मोस्ट मालूम है? लिथियम, उसके बाद सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पर कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये दोनों क्या हैं? सर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये सब आगे सर तो करेंगे। इसलिए मोस्ट मेटालिक एलिमेंट पूछा तो सेशियम बोलेंगे कि हाँ फ्रांसियम? सीजियम, सीजियम बोलना, इनको स्टडी नहीं किया था। ओके सर। ठीक है, अच्छा। और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस सब शेल में जाता है, ये हम लोग को मालूम ही है। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इन दोनों का एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS 1 2 2। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, मतलब हाँ क्लियर है? आगे बढ़ूं? अच्छा, पी ब्लॉक में कौन कौन से हैं बताओ? पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ? सर राइट साइड। राइट साइड में है, राइट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फोर्टीन से चालू होता है ना सर? कहाँ से चालू होता है? कौन सा इससे? स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 13 to 18। 13। ठीक है, कहाँ से? 13 में कौन सा स्टार्ट होता है बताओ? बोरॉन। बोरॉन। सिलिकॉन है। हाँ जो भी। 18 में कौन सा आ जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फील्ड होता है? सर पी। पी। NP 1 to 6 ना? हाँ, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? कौन सा? एस ब्लॉक में हीलियम भी आएगा ना? हाँ इस ब्लॉक में 1s2। यस यस, ठीक है। और इसमें हाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? NP 1 to 6। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP कहाँ से कहाँ तक? 1 to 6। 1 to 6। वेरी गुड, ठीक है। ओ अच्छा, एक सिंपल सा कुछ कुछ पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। इनको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? ये जो क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को कौन सा बोला जाता है? हैलोजन। हाँ, इनको हैलोजेंस बोले जाते हैं, इनको याद रखना है। इनको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, चैल्कोजेंस बोला जाता है। ऐसे पूछता है। इसको इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सर पिकोजन। बहुत तो तुम लोग को मालूम ही है। वेरी गुड। सर क्या स्पेलिंग है? हाँ बहुत चीज तो आप लोग को मालूम ही है। सर स्पेलिंग क्या लिखा है? निक्टोजेंस होता है ना, PCNITOGENS। सर हम लोग को PICO ही बता दो। वो ठीक है, देख लेना यार। PI क्या है? पिक्टोजेंस। सर हम लोग को एफबी में PICOGENS बता दो। हाँ ठीक है, वो सब ठीक है। चलो ये समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ू जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। एक मिनट सर ग्रुप 18 में हीलियम नहीं आएगा? ग्रुप हाँ हीलियम भी है। 18 में हीलियम हाँ नहीं यस यस यस, हाँ हीलियम भी है। सर आपने तो वहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि
बोरॉन से लेकर के नहीं बोरॉन तो है ही स्टार्टिंग में, और हाँ इसको पी ब्लॉक में हीलियम भी ऐसे ऊपर में कर। सर बोरॉन के इसको बोरॉन फैमिली बोलेंगे ना? हाँ बोरॉन फैमिली बोलेंगे। चलो आगे सर बढ़ो। एस ब्लॉक लेफ्ट पार्ट में होता है पर हीलियम तो राइट में होता है ना, तो हाँ तो वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस 18 ग्रुप का है, वो सब थोड़े एग्जैक्टली एक्सेप्शनल वाले केसेस हैं। सर ये हीलियम नाम का सर ये नाम आए कहाँ से है? ऐसी है, सबका अपना अपना, जरूरत नहीं है नाम बनी पूछेगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है। अच्छा इसके बाद तुम्हारा डी ब्लॉक हम लोग कर चुके हैं, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। ट्रांजिशन। हाँ मिडिल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। ठीक, कहां से कहां तक बताओ? बिटवीन एस एंड डी से 12 तक। बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, यस। ठीक है। इसमें भी कहां से कहां, ग्रुप 3 से लेकर के 12। ग्रुप 12। अच्छा इसमें जितने हैं सभी मेटल्स हैं। सर एस ब्लॉक में भी ना, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम, यस। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? डी ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में फिल्स इन? डी में होगा। So n minus वेरी गुड। हाँ उसके बाद तुम्हारा हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर कॉन्फ़िगरेशन एनपी सर एनपी 1 to 6 n-1 डी। सर प्रीवियस स्लाइड पे जाओगे सर? और हाँ जा रहा हूँ, रुक जाओ। सर np और n-1 n-1 डी कहाँ से कहाँ तक? 1 से 10। 1 से 10 और फिर एनपी np फिर सर एनपी 1 to 6 ना? ns ना, ns 0 से 2। हाँ NS। ठीक है। n कहाँ से कहाँ तक? n is 4 to 7। किसी का देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही आएगा ना, 3d10। क्रोमियम का Yes, कितना है? yes, 3d5 4s1। ठीक है। अच्छा तो 0 और से 2 क्यों है? 1 से 2 क्यों? हाँ सर। 0 से कोई हाँ नीचे वाला देखो, नीचे में कोई मिलेगा तुमको डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में नीचे जाएंगे ना तो 0 वाले भी हैं, पैलेडियम सब हैं। ठीक है। ओके। अच्छा देयर आर 3। जीरो मतलब क्या हुआ है ना? जीरो मतलब है ही नहीं ना वो सही। हाँ है ही नहीं, 0 भी तो हो सकता है किसी का कन्फिग्रेशन। आगे अभी तो तुम 3D ही देखे हो ना, बाकी अभी देखोगे ना नीचे और भी तो है। कौन कौन से सीरीज होते हैं इसमें बताओ? 3D सीरीज, और कौन सा? 4D, और कौन सा? 5D। 3D सीरीज में आपने नहीं देखा है, आगे तो देख सकते हो। स्कैंडियम टू जिंक। 4D कहां से कहां तक? ठीक है। हैफनियम टू Hg। Hg का एटॉमिक नंबर 80। हैफनियम का 72। कैडमियम का, ठीक है। और एफ ब्लॉक के बारे में अगर बात किया जाए, एफ ब्लॉक में कौन कौन से हैं? प्लेस्ड सेपरेटली बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल। सर उनको रेयर अर्थ बोलते हैं। हाँ ठीक है। कंस्टिट्यूट कौन से पीरियोडिक टेबल, कौन से ग्रुप? ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 2 सीरीज होते हैं, कौन कौन से सीरीज है बताओ? इनमें भी 2 सीरीज है, कौन कौन से? एक 4f सीरीज, 4f सीरीज को क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड। और एक 5f सीरीज, 5f सीरीज को एक्टिनाइड। ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें? n-2f। n-2f सब शेल में जाता है। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
n-2f n-1d n-2f कहाँ से कहाँ तक? 1 से 14। 14 उसके बाद ns कहाँ से कहाँ तक? n-1d कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1 0 to 10 नहीं है और ns 2 नहीं। ठीक है, n क्या क्या हो सकता है? 6 and 7। चलो स्क्रीनशॉट लो। सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड जाए ना। हाँ सर प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना बाकी। हाँ देखो, ले ली। लास्ट लाइन क्या है? लाइक एकदम राइट साइड में। कौन सा है इसमें? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ। सर n-1d का 0 से 10 है ना outermost electronic configuration में? n-1 0 से 1 आएगा ना? 0 या 1 ही आएगा। हुआ तो डी ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? पहले f फिल किया है ना, पहले f फिल होगा ना। वो n-1d 0 से 10 होगा ना। रुको तो देख लेते हैं इसको। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया। रुको सो देखता हूँ बस एक बार, 9 तक करने देगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक इस पर आ जाओ। Why are they not considered? अच्छा इसके बाद एक ये आया हम लोग के पास, थोड़े टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स भी आपको ध्यान देने हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस किसको बोलते हैं? ये मालूम होगा कौन कौन सी इनर्ट गैसेस हैं? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका? NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का कितना है? NH2। ठीक है, और बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट शो एनी chemical activity under normal conditions। ठीक है, ठीक है, जितने भी हैं सभी गैसेस हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? हमारे कन्वेंशनल 1 to 20। उनके आउटर मोस्ट एक्सेप्ट वन शेल फिल हो जाते हैं। हाँ, S and P ब्लॉक। ठीक है, इनमें क्या क्या होते हैं? इनमें कुछ मेटल्स भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं?
ऑन मेटल्स मेटलॉइड्स भी होते हैं। बिजनेस है। ठीक है, ठीक है। इनके इनर शेल्स थोड़े क्या होते हैं, चलो इतना यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अच्छा हाँ, एक नॉन होता है, मेटल हाँ नॉन मेटल्स भी हैं। इनर्ट है। ठीक है, और बोलो कौन सा। इसके बाद कौन से आते हैं, इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है, लास्ट टू शेल्स। ठीक है, अच्छा हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे पहले एक सिंपल सा याद रखना, वाई, जिंक, कैडमियम एंड Hg आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको लिख लेते हैं। ये अच्छा, बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव, अच्छा इधर देखो, अच्छा लेटेस्ट डेफिनेशन जो है, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा लेटेस्ट डेफिनेशन क्या बोलता है, दोज एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दोज आर टी मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना, जिनमें पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हों, जिनमें पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हों। ठीक है, इन नेचुरल स्टेट, इन स्टेबल स्टेट, इन न्यूट्रल स्टेट, और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोला जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको बोला जाएगा जिनके न्यूट्रल स्टेट या कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो। जैसे एग्जांपल, स्क्रीनशॉट लो, इसको सा समझाता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ सर, बता रहा हूँ आदित्य, बता रहा हूँ। CN सर 1 मिनट दो बता- ना, एक ही लाइन बाकी है। तो उसके बाद हाँ। 8 पे जाओ ना एक बार। कौन सा, सर 8 से हिट्स ले लो। सर 8 में सर CN नहीं होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा CN, हाँ सर, क्योंकि लास्ट 12th ग्रुप वाला आप बोल रहे हो ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो उसमें हाँ 12th जिंक ग्रुप भी आता है। जिंक, कैडमियम और Hg ना, कौन सा आता है, Hg के नीचे CN भी आता है। ओके, वो नया वाला जो तुम बोल रहे हो, कुछ जो नया वाला है। हाँ उसकी, हाँ सर, हाँ पीरियोडिक टेबल में देखो ना, पीरियोडिक टेबल हाँ में ग्रुप में CN भी है। हाँ उसके नीचे वाला रहेगा। सर हाँ तो वो भी यूयूबी, नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ वो भी नहीं होगा एमआरपी, RF, हाँ वो सब मैनमेड है, उन सब की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, चलो इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ देखो सर। इसका देखो रीजन ले क्या लिया। है। हाँ देखो क्या, जैसे कॉपर का देखो, तो कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट तुम आगे पढ़ोगे। जैसे कॉपर कौन कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का न्यूट्रल स्टेट में क्या है, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s1। इसमें क्या कोई पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल है कि फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड है। बट कॉपर का ग्राउंड स्टेट में फुल्ली फिल्ड है, yet it is a transition element
बिकॉज कॉपर आपको मालूम है कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मालूम है? ऑक्सीडेशन प्लस स्टेट या क्या होता CO2 है? प्लस। हाँ, अरे जैसे क्यूपरस क्यूपरिक करते हो ना, कौन कौन से स्टेबल जो चार्ज, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। +1 कौन कौन से शो करता है बताओ? 1 और 2। +1 +1 एंड +2, ये इनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। और इस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं Cu+2 देखूं तो Cu2+ कैसा रहेगा? 3d9, ये पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल है कि नहीं? इसीलिए कॉपर को कंसिडर किया गया है। बट अगर जिंक की बात करें, इफ वी कंसिडर जिंक, सर डेफिनेशन में नहीं लिखा है ना उन्होंने कुछ ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडेशन। देखो ना डेफिनेशन वही तो लिखा है, देखो ना, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेफिनेशन उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाएगा जिनका पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, उनके न्यूट्रल स्टेट या फिर कोई भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अगर दोनों में नहीं है तभी उसको हाँ, नहीं। दोनों में अगर नहीं है तो इसका लेकिन अगर जिंक को कंसिडर करें तो जिंक का ग्राउंड स्टेट में क्या है बताओ? 3d10 4s2। इसमें कोई पार्टली फिल्ड है क्या? नहीं। इसमें कोई पार्टली फिल्ड नहीं है, नो। ठीक है, समझ गए होगे। और जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है क्या होता है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का मालूम है +2 होता है। तो जिंक का +2 स्टेट में भी कैसा होगा बताओ? 3d10 4s0। तो कहने का मतलब ये जिंक, कैडमियम, Hg, these elements have D10 configuration। किसमें D10 configuration मिलेगा? In neutral state, as well as in the कौन सा स्टेट? स्टेबल +2 स्टेट। इसीलिए इनको नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट देना। 1 सेकंड रुको ना। ले लिया। चलो यहाँ तक ले लिया सब लोग? सर एक मिनट, नहीं समझा। कौन सा नहीं समझा बताओ? कॉपर। कॉपर का ग्राउंड स्टेट में इसका 3d10 4s1 है। तो अगर ग्राउंड स्टेट देखा जाए तो इसमें पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल तो है नहीं, पूरा फिल्ड है ना, डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। लेकिन डेफिनेशन बोलता है कि या तो अपना ग्राउंड स्टेट में ही पार्टली फिल्ड हो जाए या फिर कोई ऐसा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो शो करता है उसमें पार्टली फिल्ड हो जाए। तो कॉपर का +1 +2 शो करता है ना, क्यूपरस क्यूपरिक। यस सर।
तो कॉपर का +2 में तो 3d9 है। 3d9 क्या है? 3d9 हाँ ठीक है, ये समझा? हाँ सर। चलो आगे बढ़ो। यार स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऐसा ऐसा आयन का स्टेट ना? हाँ यस, कॉपर का +2 स्टेट देखा गया है ना कॉपर का, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, वेट कर रहा हूँ। ओके चलिए। ठीक है, चलो। अच्छा, इस स्कैंडियम ट्रांस एलिमेंट? यस सर। हाँ ये सिंपल है भाई, बिकॉज स्कैंडियम का क्या होता है? स्कैंडियम का क्या होता है? 3D पार्टली फिल्ड, न्यूट्रल स्टेट में ही पार्टली फिल्ड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, लैंथेनाइड्स ऑक्टेनाइड्स सबके बारे में तो करेंगे ही, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ द 7th पीरियड आफ्टर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स ऑफ 7th पीरियड आफ्टर एटॉमिक नंबर, ये क्या बोलते हैं? 93, दे आर सिंथेटिक। उनको कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं? कॉल्ड रेडियोएक्टिव। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। नाम याद रखना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, थोड़ा सा एक ये समझ लेते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप मालूम है कौन किसके साथ शो करता है? बताओ। सेकंड एंड थर्ड रिच पीरियड एलिमेंट्स के का होता है। डायगोनल रिलेशन। सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, ठीक है। सर like lithium मैग्नीशियम। हाँ, रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विथ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। अच्छा, कौन कौन से बताओ, ठीक है। जैसे लिथियम एग्जांपल, मैग्नीशियम। लिथियम का किसके साथ? बेरिलियम मैग्नीशियम। बोरॉन का एल्यूमिनियम, कार्बन का सिलिकॉन। तो बताओ कौन कौन सा? लिथियम का किसके साथ होता है? मैग्नीशियम का साथ, जी। बेरिलियम का बेरिलियम एल्यूमिनियम का के ये साथ, बोरॉन का सिलिकॉन। बोरॉन का सिलिकॉन। ठीक है, याद रखना आगे जा करके जब एकदम इनऑर्गेनिक में जाते हैं तब तो लिथियम की अगर केमिस्ट्री आप जान लिए तो मैक्सिमम आप मैग्नीशियम की भी केमिस्ट्री जान ली, बेरिलियम का जान लिया तो एल्यूमिनियम का जान लिया। रिएक्शंस भी ऑलमोस्ट सेम है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, लिथियम भी नाइट्राइड बनाता है, लिथियम भी लिथियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। सुने हो नाम इस सबका? लिथियम तो नाइट्राइड बनाता सोडियम। है, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। सर नहीं सोडियम नहीं, भी केमिकल बनाता प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है? क्या क्या क्यों देखा गया है डायगोनल रिलेशनशिप? बिकॉज ऑफ, देखो पहले तो सिमिलर पोलराइजिंग पावर बोलते हैं यार। अब ये टर्म तो अभी के लिए याद रख लो, ये भी आता नहीं होगा, या इसको आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं।
आयनिक पोटेंशियल मतलब चार्ज इज टू साइज का रेशियो, चार्ज बाई साइज का रेशियो, इसको याद रख लेना अभी के लिए, ठीक है, इसको अभी याद रख लीजिएगा अभी के लिए। चार्ज और साइज का रेशियो क्या होता है ये अभी आगे आएगा तो हम लोग इसको करेंगे। बोलो कोई डाउट इसमें? स्क्रीनशॉट लो। अच्छा वो IUPAC वाला भरने आता है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट से तो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 वो आता है ना, वो भी बताना पड़ेगा। सर आता है सर। सर वो है ना उन ऑक्टियम वो सब। हाँ नॉक्टियम डिजिट सर आप बताना पिछले स्लाइड पे पड़ेगा। जा सकते हो। देख लो। सर आता है पर सिर्फ एक वो प्रीफिक्सेस का हाँ टेबल बना दो। एक टेबल बताया था जल्दी से, ठीक है, उस पर क्वेश्चन जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। तो सर सोडियम नाइट्रेट बना कौन सा? नहीं सोडियम नाइट्राइड नहीं बनाता है, Na+N2Na3 नहीं बनता है। ठीक है चलो देखो। अच्छा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जल्दी से इसको देख लेना यार, इसमें अब कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स एक बार जाकर देख आते हैं ना इस पे। यार, जेई एडवांस में तो नहीं ही आता है, ठीक है, मेंस में भी अगर कभी कभार आ जाए, पीवाई और ओसो एग्जाम में आएगा। हाँ अदरवाइज तो नहीं आता, ठीक है। अच्छा क्या इसके लैटिन वर्जन डिजिट, जैसे इस चार्ट को यूज कर लेना है, डिजिट है, ये नेम है, अब्रिविएशन है, डिजिट कौन कौन सा है, 0 1। तुम लोग का टेस्ट हो गया क्या इस बार का? ओ सेल्फ सर चालू है तक 15 तक है सर। 15 नहीं पूरा एक्सटेंडेड है क्योंकि अभी उन लोग ने वो प्रैक्टिस जैसे रख दिया कि जब भी देना दे सकते हैं। लेकिन रैंक लिस्ट अगर 15 तक देंगे तभी तक आएंगे। नहीं रैंक लिस्ट बनेगी नहीं। हाँ रैंक लिस्ट नहीं बनेगी अभी। अगर 15 तक रहता तो उधर लिख के आता लाइव टेस्ट, वो लाइव नहीं है वो। ओके और तुम लोग का ये कब से स्टार्ट हो रहा है, वो सब कुछ पता चला, बोर्ड सब क्या है? नहीं बोर्ड सर 29 आईसीएससी का आईसीएसई का सर CBSE का 17 29 से हम लोग। ओ 29 से है। सर CBSE का 17। सर ये अलग अलग डेट्स है सब, कभी प्रैक्टिकल है, कभी प्री बोर्ड है, कभी फिर फाइनल बोर्ड है। सर AYGP सर बोल रहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। हाँ वही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अब आ गया तो शायद। फिर चैप्टर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर तक। ना चैप्टर नहीं हो पाएगा, लेकिन चलो तो हो गया, छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा, मतलब कुछ तो कवर अप कर ही लिए ना। अच्छा अब्रिविएशन है ये सर आपको अब याद सिर्फ रखना। ट्रेंड्स बचे हैं ना। हाँ बस अब ट्रेंड्स बचे हैं बस, बाकी हम लोग तो कर लिए हैं, ठीक है। सर ये तो ऑर्गेनिक का पार्ट है ना। नहीं पूछ मतलब ये वाला पार्ट मतलब कौन सा? नहीं मतलब सर ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर IUPAC का अलग होता पूरा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हाँ नहीं वो तो ऑर्गेनिक का भी पार्ट है, ये तो इनऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करते हैं, सफिक्स कौन सा ऐड करते हैं एंड में? IUM IUM। ठीक है बाय एंड ट्राई, एक आई को कैंसिल कर। 1 I इज ओमिटेड। जैसे बताओ मुझे, जैसे जिसका एटॉमिक नंबर 101 होगा तो क्या करेंगे बताओ? 1 मतलब क्या स्टार्ट करेंगे, 1 से क्या आएगा? अन आएगा फिर नील आएगा। 0 से क्या आएगा? नील। ठीक है उसके बाद फिर UN IUM। फिर UN आएगा और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? IUM। IUM उसका नाम क्या होगा?
सर अभी वैसे भी 118 तक तो उन्होंने कर ही दिया है ना नेम। हाँ अब तो उन्होंने ऑफिशियल नेम भी दे ही दिया है। ठीक है, समझ में आया। जैसे 102 का नाम UNNILBI और लास्ट में UM यहाँ पर एक आई को क्या कर देना है, अब तो कर लोगे, एक आई निकल तो कर लोगे जाएगा। इसमें। तो 103 का ऐसे पूछता है, ये तो सिंपल है। 103 बताओ। यूनिलियम और एक आई एमिट कर दो, बस यही तो करना है और क्या है इसमें। क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो पूछ तो सकता ही है, ऐसा नहीं कि पूछता नहीं है, पूछ तो सकता ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि पूछेगा नहीं। अब तो नाम भी आ गया है सबका, तो आप देखना पड़ सकता है आपको नाम भी। चलो बताओ इसमें क्या। अब हम लोग को नेक्स्ट क्लास से ही हम लोग जाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर ही जाएंगे। ठीक है, होमवर्क दोगे ना आज? हाँ अब हो गया किरण, आज के लिए इतना हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क अभी जानते हो इसमें ज्यादा डेवलप नहीं होगा, तो देखते हैं सर वो जेडीली जरूरी है क्या? यार देखो नोट्स तो उन्हीं सब से है यार, जेडीली और इस सब से मिला करके। तो या तो नोट्स अच्छे से पढ़ो या तो अलग से पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। बेस्ट मेरे ख्याल से होगा एनसीईआरटी करो। बताता हूँ कैसे करना चाहिए। एनसीईआरटी करो, नोट्स करो, रेफरेंस के लिए जेडीली करो। रेफरेंस मतलब खुद से मत पढ़ाई करना स्टार्ट करो। जैसे कोई चीज समझ में नहीं आया अगर, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को फिर स्टार्ट करो जेडीली से। वो की किताबें बहुत बड़ी हैं, अगर करना खुद से स्टार्ट करोगे तो शायद उतना मेच्योरिटी ना रहे। सब कुछ पढ़ोगे, आउट ऑफ सिलेबस वाला ही पढ़ लोगे, तो बेटर है एनसीईआरटी पढ़ो। सर मस्त। फॉरेन ऑथर है तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी हो। हाँ वही बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब कुछ चीजें तो अच्छी भी हैं, हो सकता है सिलेबस में ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, ये भी चलता है। कुछ चीजें होती हैं कि एक्स्ट्रा ही हो जाती हैं जो सिलेबस में नहीं है, समझ में नहीं आता है पढ़े कि नहीं। तो इसीलिए बेस्ट मैंने वही बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो। हाँ नोट्स, क्योंकि नोट्स हम लोग कहाँ, अरे हम लोग नोट्स अपने से कहाँ से देते हैं, यही सब किताब से तो देते हैं। और कहाँ से देते हैं ये सब, जितने फॉरन होता है किताब में भी देते हैं। वीके जयसवाल कब से सॉल्व करना चालू करें?